अगर कोई डॉग ब्रीड लेके आते हैं जी तो आप उसको रेते में ही दौड़ाएंगे। जी आप इस बात को कहेंगे कि अगर ये फर्श पे चलेगा तो इसके पैर टेढ़े हो जाएंगे। जी जी मगर जब अपना बच्चा पैदा होता है तो नेम का आसन, दया की धुनी और लगा समाधि कस के, जी खैच कपाली सांस रोक ले और मौज लूट हंस हंस के। मान लीजिए आप अज्ञानी हैं जी और मैं बुद्धिमान, जी ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बुद्धि लड़ा के मुझे ये बताइए कि समझनी किसे है, मूर्ख को या समझदार को? जी जी मगर जवाब हमेशा एक ही रहेगा, जी बताएंगे रण, भक्ति और दान। जी ये जवानी के काम। वो एनर्जी लेवल हमेशा नहीं रहता है। स्टडी करते करते बच्चे जो है वो थक जाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि पूजा करने वाला व्यक्ति होगा तो वो करते करते और उत्तेजित हो जाएगा और उसकी आवाज और उसका जो वाणी है वो शंखनाद की तरह गूंजने लगे। ऐसे आदमी को जोर से मार सकते हो या ऐसे? पंच से अब झाड़ू की तिल्लियों को अलग अलग कर देता हूँ मैं, आप सफाई कर दोगे उससे? उसको इकट्ठी करनी पड़ेगी। धर्म में किस तरफ मुख करके खाना है, किस तरफ मुख करके सोना है, कौन किस तरफ क्या क्रिया करने से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दक्षिण की तरफ मुख करने से, भोजन करने से क्या प्रभाव है। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ महाराज जी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। नाम अगर मैं आपको बताऊंगा महाराज जी से जानेंगे, लेकिन मैं आपको नाम बताना चाहता हूं क्योंकि बाहर मैंने देखा कि जो आप वर्षों से सुनते आए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जो भारत के महान दार्शनिक रहे हैं, विचारक रहे हैं और हमें सनातन धर्म के लिए प्रशस्त करते रहे हैं हमेशा। उन्हीं पूज्य गुरुदेव विवेकानंद जी हैं, अग्नि अखाड़े से हैं महाराज जी। सबसे पहले तो जानेंगे कि महाराज जी ये जो हमारे उसमें सनातन संस्कृति में इतना भटकाव हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या युवा हैं, सब में है। अगर हम दूसरे अगर संप्रदाय को देखते हैं तो उसमें ये अपने दीन की शिक्षा मिलती है, हर चीज़ मिलती है। छोटे से छोटा बच्चा भी हर तरीके की अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है दीन की। लेकिन सनातन धर्म में अगर हम रेत में खेलते हैं छोटे बच्चे या कैसे भी अगर वो रहते हैं तो माँ बाप रेत से हटा लेते हैं। इतना प्रोटेक्टिव, इतनी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने बच्चों को रखते हैं कि अगर जरा सी भी धूप लग जाए तो उसे सहन नहीं होगी बच्चों को। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जब अगर आप उनको मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत बनेगी। हम जो सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो मजबूत और सशक्त कैसे बनेंगे, तो इसके बारे में महाराज जी जानेंगे। जय श्री राधे महाराज जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अग्नि अखाड़े से हैं आप, मैंने बाहर आते ही देखा सबसे पहले तो आपके ललाट से, और वैसे भी देख रहा हूँ कि अग्नि सी एक दिखाई दे रही है। गुरुजी, एक तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि इसका रहस्य क्या है। गुरुओं की कृपा है। तो आप लेटे थे अभी, तो शायद क्रिया फॉलो करते हैं, तो वो भी जानूंगा। हाँ, देखिए अभी आप जैसे कह रहे थे कि हमारे बच्चे वो रेत में खेलते हैं तो माँ बाप ऐसा कहते हैं, ये सिर्फ सनातन धर्म के माँ बापों का काम नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि आप अगर कोई डॉग ब्रीड लेके आते हैं तो आप उसको रेते में ही दौड़ाएंगे। आप इस बात को कहेंगे कि अगर ये फर्श पे चलेगा तो इसके पैर टेढ़े हो जाएंगे। मगर जब अपना बच्चा पैदा होता है तो अब उसको रेत पे नहीं टहलाएंगे, उसको फर्श पे टहलाएंगे। अगर हम उसको रेत पे नहीं टहलाएंगे तो उसके पैर भी टेढ़े हो जाएंगे। एक सिंपल बात। मगर वो हम ज्ञान जो है आजकल अपने से ज्यादा जानवरों पे फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने जो जिक्र करा लेटने का, मैं जिनसे मुखातिब था उस वक्त उनको यही बताना चाह रहा था कि हमारे धर्म में किस तरफ मुख करके खाना है, किस तरफ मुख करके सोना है, कौन किस तरफ क्या क्रिया करने से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दक्षिण की तरफ मुख करने से, भोजन करने से क्या प्रभाव है, बाएं करवट लेटने से क्या प्रभाव है। तो सनातन में जब आप देखेंगे तो वहाँ सिर्फ एक ज्ञान नहीं दिया गया था, जीवन जीने की शैली। जो हमारे यहाँ लिखते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी शब्द उत्पन्न हुआ ब्रह्मचर्य से, और ब्रह्मचर्य एक दैनिक जीवनचर्या है। आपने देखेंगे आप दुनिया भर के जितने भी ग्रेट लोग हुए, चाहे वो किसी भी फील्ड के थे, अब्राहम लिंकन से लेके और तेंदुलकर तक, सब में एक कॉमन चीज पाएंगे आप, और वो कॉमन चीज होती है टाइम टेबल। तो समय की प्रतिबद्धता। हाँ, आपके धर्म में उसको कहा गया है नियम संयम। सनातन धर्म में जी नेम का आसन, दया की धुनी और लगा समाधि कस के, खैच कपाली सांस रोक ले और मौज लूट हंस हंस के। तो ऐसी कुछ क्रियाएं बताई गई आपका, उसको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सुनाया कि सबसे पहले अगर जीवन में कुछ भी करना है किसी भी व्यक्ति को
तो नेम का आसन, ये तो मैंने जो आपको बताया था वो साधु के लिए था कि नियम का आसन दया की धूली। जी लेकिन वो कोई भी मनुष्य संसार का, उसको कुछ भी बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन से लेकर और एक एजुकेटेड व्यक्ति तक, जी तो उसको समय सारणी निर्धारित करनी पड़ेगी। अपना समय जी, टाइम टेबल। बिल्कुल उसको एक प्रतिबद्ध और समय को बिल्कुल सदुपयोग करना होगा। जी, दुनिया में कहीं रोक नहीं लगानी है, अपने आप पे ही लगानी है। खुद संयमित होना है। जी जी गुरुदेव। महाराज जैसे अग्नि अखाड़े से हैं, तो अग्नि को देखते हैं कि एक लालिमा रहती है, दहकती रहती है वो। ये सब भगवान को भजने का असर है। आप कर्म कांड करके देखिए, जी आप वेद पाठन करके देखिए, जी आपको स्वयं महसूस होगा कि एक अलौकिक ऊर्जा आपके शरीर में विद्युत धारा बन के बहती रहे। आप भगवान की कभी आरती या पूजा करके जब उठते होंगे, जी तो उस समय जो आपका एनर्जी लेवल रहता है, जी वो एनर्जी लेवल हमेशा नहीं रहता है। स्टडी करते करते बच्चे जो है वो थक जाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि पूजा करने वाला व्यक्ति होगा तो वो करते करते और उत्तेजित हो जाएगा और उसकी आवाज और उसका जो वाणी है वो शंखनाद की तरह गूंजने लगेगी। पहले से और ज्यादा ऊर्जावान है। जी, वो आप देख सकते हैं, सब कहीं दुनिया भर में सर्वविदित है। बिल्कुल जी बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। जी, गुरुदेव सनातन धर्म के बारे में और कुछ बताएं जरा गुरुदेव। कैसे समझा जाए इस धर्म को? देखिए, धर्म का मतलब है धारण करना। आप भी सनातनी और मैं भी सनातनी, मगर मेरा और आपका धर्म अलग अलग है। जी, और धारण करना वही कि आप अपने पे क्या क्या बंदिश लगा सकते हैं। जी स्वयं को ही तो थामना है ना, दुनिया थम जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं को तो संयमित कर सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं सामने तो कभी कभी ऐसा भी मतलब अंदर से निकलती है आवाज कि उसे भी समझाया जाए, उसे भी कुछ थोड़ा वो किया जाए, लेकिन वो नहीं, जब नहीं मान लीजिए आप अज्ञानी हैं जी और मैं बुद्धिमान, जी ठीक है। जी अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे और आप समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल तो आप बुद्धि लड़ा के मुझे ये बताइए कि समझनी किसे है, मूर्ख को या समझदार को? जी जी। तो महाराज जी मूर्ख को फिर कैसे उसको धर्म पे लेकर आए? नहीं, जिसने मुझे समझाया है वही आपको समझाएगा, मैं उससे ही प्रार्थना कर सकता हूँ। अच्छा मेरे बस में मेरा अपना जीवन नहीं है, मैं किसी को क्या समझाऊँ। बिल्कुल सत्य है महाराज। जी महाराज कल का वाक्य बताऊंगा अब आपको। एक जिज्ञासा है, हाँ वार्तालाप हाँ, चलेगी बिल्कुल हुई। बिल्कुल। एक सरकारी पद पर एक पदस्थ एक इंसान मेरे पास आते हैं, मैं जल ले रहा था, मतलब जल भर के मैंने बोतल में, और वो जल पीने के लिए मैंने वो जब किया तो वो बोले अरे इस जल को पियोगे? कि हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं पीऊंगा, क्योंकि वो वहाँ सुरक्षा कर रहे थे उधर घाट के आसपास में, वहाँ क्यों नहीं पीऊंगा? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं पीऊंगा? अरे क्यों कुछ बीमारी वगैरह? मैंने कहा जब बीमारी माँ के पास में जब मैं आया हूँ तो यहाँ स्नान करने से और ग्रहण करने से बीमारियां दूर होंगी या फिर आएंगी मेरे पास में? नहीं तो उसको कहते हैं ना कि साइंटिफिकली टेस्ट कर। महाराज जी वो साइंस और उसमें ही धर्म में ही खोया हुआ इंसान था, जबकि सरकारी पद पे रहे हुए जात पात में बटा हुआ इंसान। देखिए, आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको मजबूर कर देंगे कि आप उसी जल को ग्रहण करें, जी और आप उसे गलत बता रहे होंगे। तो दुनिया में हर तरीके का व्यक्ति है बिल्कुल है नहीं। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि इस कुंभ क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ 1 लाख आदमी अभी इस बात को कहने पे आ जाएं जी कि जल दूषित है, जी आपको पता नहीं है पब्लिक मार के भगा देगी उसको। बिल्कुल सच है। इतना आदमी आया है, सब पागल है। वही तो बात हुई। तो बात यह है कि देखिए, एक बात समझिए, मैं अभी दोनों हाथों में चिराग लेके भगवान की पूजा करने लगूं तो उसका कुछ बढ़ नहीं जाएगा, और अभी हम साफ मिलके उसकी आलोचना करने लगे उसका कुछ घट नहीं जाएगा। वो भगवान है और भगवान ही रहेगा। बिल्कुल क्या सूर्य को दीपक ये तो हमें अपने अपने लोभ और मोहवश उसको मानते और नकारते रहते हैं। जी वो सदा से था, जी है और रहेगा। बिल्कुल बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उसके सामने मत्था टेक के चले गए, बिल्कुल और आलोचना करने वाले ऐसे भी लोग थे जिन्हें राक्षस कहते थे, जिन्होंने एक बार भगवान को भी मजबूर कर दिया छुपने को। जी जी आज के लोग क्या है, लेकिन सत्यता ना कभी मिटी है ना ना कभी मिटेगी। बिल्कुल सही। तो गुरु जी जैसे विवेकानंद जी ने एक ईश्वरवाद का वो दिया था सिद्धांत, मतलब उसका दर्शन एक लोगों को भी अपना खुद तो किया दो लोगों को भी समझाया कि एक ईश्वर मतलब एकता में ही शक्ति है। गुरु जी उस पे क्या कहेंगे? जात पात में बटे ये हुए तो हैं। पुस्तकों में लिखा हुआ है, कलयुग संघे शक्ति। जी कलयुग संगे संघे शक्ति। अब बताइए, आप ऐसे आदमी को जोर से मार सकते हो या ऐसे? बिल्कुल नहीं। पंच से। अब
झाड़ू की तिल्लियों को अलग अलग कर देता हूँ मैं, आप सफाई कर दोगे उससे? बिल्कुल उसको इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सत्य है। लेकिन कैसे इनको जागृत किया जाए गुरु? अब आपको मैं भी भगवान से पूछूंगा। युवाओं को कैसे, युवाओं को क्या संदेश देंगे गुरु? ये मेरे से ना ये प्रश्न कई लोग कर चुके हैं, मगर जवाब हमेशा एक ही रहेगा, जी जी बताएंगे रण, भक्ति और दान। जी। ये जवानी के काम। जवानी में हाँ, आप बताइए कौन सा बुढ़ापे में हो बिल्कुल जाएगा? सत्य बात है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। हाँ, तो मेरे से ये प्रश्न भी कई लोग कर चुके हैं, मगर मेरे पे कोई नया जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब तो वो एक ही है। नहीं नहीं बताए गुरु जी, बताए पूरे। नहीं बताया ना, रण, भक्ति और दान। जी तो उसको थोड़ा अर्थ भी बताएंगे। जवानी में ही आप लड़ाई कर सकते हो, जी बुढ़ापे में नहीं हो, ऊर्जावान रहते है नहीं? बिल्कुल। भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति करनी है यानी कहीं डेडिकेशन देना है एक जगह बैठ के, जी वो भी बुढ़ापे में नहीं हो, बिल्कुल, है नहीं? दान, क्योंकि बैठा नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़ापे में इतने सोर्सेज ऑफ इनकम ही नहीं होते। माँ बाप को बच्चे देते हैं, अब उसमें से वो दान करने लगे और बच्चे ने फिर ज्यादा तो देना है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी मेरे साथ थे और महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से सनातन धर्म के बारे में और हर चीज का वर्णन महाराज जी ने अच्छे तरीके से बताया कि अगर आप जात पात में बटे हुए हैं, सनातन धर्म की संस्कृति जो अनादिकाल से चली आ रही है, ना उसको कोई मिटा सका है ना मिटा पाएगा, उसको बनाए रखने के लिए आप साधु संतों की संगत कर रहे हैं। महाकुंभ का एक अच्छा ये एक स्थान मिला है आपको, प्रयागराज। यहाँ आए, दर्शन करें साधु संतों की, संगत करें साधु संतों की, ज्ञान लें तपस्वियों का और आनंद लें यहाँ आकर। और जो भी देख रहे हैं आप कि माँ गंगा का जो अविरल धारा है, माँ गंगा की अविरल धारा है और जो गंगा का विशाल मैदान है, यहाँ पूरे में जो विशाल मैदान है, यहाँ तो साधु संत जो रमे हुए हैं, यहाँ कण कण में जो साधु संतों का यहाँ निवास है, तो उसके आनंद लें। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, साधु संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।